नमस्कार प्रिय दर्शकों आज मैं आप सभी को बताऊंगा ऐश्वर्या राय जी की कुंडली में तलाक का योग है या नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बहुत ही अफवाहें उड़ रही थी कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं। तो मित्रों, आपने बहुत सारी इससे पहले वीडियो देखी होंगी, है ना। तो मैं भी आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल कंफर्म है। तो मैं आपको बताऊंगा भविष्य में इनका तलाक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंडली के विषय में। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कुंडली में भाव हमारे एक ही रहते हैं और इन भावों में राशियां बदलती रहती हैं। जैसे ये अभी कुंडली है तुला लग्न की, यहाँ पर अगर 8 गिनती आ जाए तो वृश्चिक लग्न की हो जाए, अगर 1 गिनती आ जाएगी तो मेष लग्न की हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम तलाक या पत्नी और पति के बारे में कुंडली में जब जानते हैं, योग दोष बन रहा है नहीं बन रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव की क्या स्थिति बन रही है, और यदि जातक ने लव मैरिज शादी की है तो उसका पंचम भाव भी देखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव हमारा प्रेम का भाव माना जाता है और सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति का भाव माना जाता है, पत्नी का भाव माना जाता है। इसलिए हमें सप्तम भाव को अवश्य देखना चाहिए। तो देखिए, सप्तम भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि केंद्र में बैठ करके रोचक योग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है, अर्थात सप्तम भाव में मंगल का बलवान होना बहुत ही अच्छा होता है। जब मंगल 7th हाउस में बैठता है और अपनी ही राशि में बैठेगा तो ऐसे जातक का तलाक का योग बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी मंगल लग्न में बैठा हो, नीच का हो या किसी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अंश में बलहीन हो और सप्तम भाव को देख रहा हो, तब जातक का तलाक का योग अवश्य बनता है। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव रखते हैं। उसी प्रकार इनकी हुई है लव मैरिज। अब लव मैरिज के हिसाब से हमें पंचम भाव को भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पंचमेश है हमारे शनि, जो कि भाग्य स्थान में गए हैं और नीच केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में जाता है, यह एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। तो इनके प्रेम भाव भी बहुत अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया है। और मैंने पहले आपको बताया था, अगर मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर हो तब भी जातक की लव मैरिज शादी होने के बाद भी तलाक हो जाता है, क्योंकि मंगल प्रेम भाव को या सप्तम भाव को देख रहा हो तब बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहाँ पर मंगल स्वगृही होकर के बैठा हुआ है, रोचक योग बना रहा है, तो इस अवस्था में तलाक का योग नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि लड़की की कुंडली में बृहस्पति को कारक ग्रह माना जाता है। कहाँ का? सप्तम भाव का। और लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो जब हम बृहस्पति की अवस्था देखेंगे तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर। 5वीं दृष्टि आप मैं गिन के बता देता हूं, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि जहां पर भी बृहस्पति देखता है वहां पर बहुत अच्छा ही करता है। अब मान के चलिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन अष्टम भाव होता है हमारा दाम्पत्य जीवन का सुख। अगर हमें देखना हो हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख कितना रहेगा, पति और पत्नी में कितना प्यार रहेगा, तो हमें अष्टम भाव को अवश्य देखना चाहिए। तो बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है, यह भी एक शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाके इनकी जन्म कुंडली में हमें ऐसा कोई दोष नहीं मिल रहा है कि इनका तलाक का योग बने। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सूर्य नीच का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में सूर्य और बली हो जाता है,
क्योंकि यहाँ का ये कारक ग्रह है और मंगल को देख रहा है, तो मंगल तो यहाँ पर मित्र है सूर्य का, और मंगल जो है यहाँ पर स्वग्रही है, बलवान होकर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों इनकी जन्म कुंडली में भविष्य में भी तलाक का योग नहीं बनेगा, और प्रेजेंट में 2039 तक तो इन पर बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि बृहस्पति इनके अष्टम भाव को देख रहा है, दशम भाव को देख रहा है ना, और द्वादश भाव को भी देख रहा है। तो कुल मिला के अष्टम भाव को देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या नहीं आने देगा 2039 तक, और भविष्य में भी तलाक का योग नहीं बनेगा, क्योंकि कुंडली में पंचम भाव सप्तम भाव दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, इन पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, और पंचमेश जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है, यह बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। इनके ऊपर मैं एक अलग से जन्म कुंडली अध्ययन लेकर के आऊंगा, जिसमें केवल मैं आपको इनकी जन्म कुंडली में जो राजयोग है, बृहस्पति नीच का है, सूर्य नीच का है, केतु नीच का हो गया, राहु नीच का हो गया, तो ये ग्रह नीच के होने के बावजूद भी इनको बहुत बड़ा कलाकार बना दिया, और इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। तो दोस्तों इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैं अगली वीडियो में करूंगा, जिसमें केवल मैं इनके राजयोगों के बारे में बताऊंगा, और कौन सा ग्रह इनको कितनी सफलता दे रहा है इस चीज की भी जानकारी मैं दूंगा। और इनका विवाह अभिषेक बच्चन अर्थात अमिताभ बच्चन के परिवार में हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं। मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जन्म कुंडली में तलाक का योग नहीं बन रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे।